प्यारे नाजरीन, दुनिया के हर दौर में बसने वाले अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। उस औरत के साथ क्या मोजिजा हुआ कि देखने वालों के आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना काबा में फरिश्ते नाजिल हुए, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे नाजरीन, ये वाकया है माई नजीरा का, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत न दी। माई नजीरा को हर वक्त तकालीफ का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पे झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल खराब हो जाता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से इस कदर लड़ाई की कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दिया। माई नजीरा ने अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर छोड़ना पड़ा। दिन ब दिन इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ा। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती और अपने बच्चों को याद करके रोती रहती। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक ताला से लौ लगाने का फैसला किया, लिहाजा उन्होंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। वो हर वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ती और रात को अल्लाह तबारक ताला के सामने सजदा रेज रहती। बचपन ही से हज करने का बहुत शौक था। खाना काबा की मोहब्बत उनके दिल में भरी हुई थी। वो बचपन ही से अल्लाह ताला से नेकी की दुआ मांगती थी। या अल्लाह, तो मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूँ, मगर तेरे नजदीक अमीर और गरीब को कोई फर्क नहीं होता। अपने घर बुला ले, अगर तू ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना कराए। प्यारे नाजरीन, जब भी कोई उम्रा करने जाता तो माई नजीरा उसके पास दुआ करवाने के लिए जाती। माई नजीरा तुमसे कहती कि मेरे लिए दुआ है करना कि अल्लाह तबारक ताला मुझे भी अपने घर का दीदार अता करे, मुझे भी उस मुकद्दस की तवाफ करा ले। दुनिया हर तरह की बातें करने लगी। अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। माई नजीरा के सब मजाक उड़ाने लगे। माई नजीरा, तुम्हारी हालत ये है कि खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम हज करने की बातें करती हो। पहले ही गरीब की कब्र तोड़कर रखी है। आज करना आसान नहीं है। हज पर जाने के लिए साल अरब का होना लाजमी है। माई नजीरा को तुम लोगों को कोई परवाह न थी, बस अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करते। या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की उनकी सहेली का शौहर सऊदी अरब में काम करता था। माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। बीबी गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वो शेख किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर माई नजीरा ने गुस्से से कहा, वो बूढ़ा आदमी, मैं किस तरह इससे शादी कर सकूं? उसकी उम्र 70 साल के करीब है, जबकि मेरी उम्र 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार, मेरे बहन भाई सब क्या कहेंगे? तो उनकी सहेली कहने लगी, अगर तुम इस अरबी से शादी कर लो तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मुकद्दस घर में कभी हज का मौका मिल जाएगा। प्यारे नाजरीन, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल झूम गया। अरब से पाकिस्तान आए, उनकी शादी हो गई। भाई माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद। अरबी शेख ने कहा, मेरी बीबी यानी कि मेरी तबीयत नासाज है, कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा। सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारी निकाह का रजिस्टर करवाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए वीजा और टिकट भेजूंगा और हम वहाँ अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नजीरा को शेख साहब ने हाथ भी न लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिन बाद माई नजीरा का वीजा और टिकट आ गया। अगले हफ्ते के बाद माई नजीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नजीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। माई नजीरा को अरबी शेख के एक बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नजीरा का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नजीरा को मरहबा कह रहा था। माई नजीरा ने शेख के बेटे से पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उदासी हुई, लिहाजा वो माई नजीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी लफ्जों में जवाब देने लगा, मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और फिर आपके लिए वीजा और टिकट का बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलमा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आपके शरई लिहाज से मेरी वालदा हैं, लिहाजा आपके शौहर के घर गुजारी कई नई सूरत हाल से मजीद परेशान हो गई।
गई। मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे प्यारे दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नजीरा ने महसूस की शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता था। वो अपनी वालदा जैसी उनको देखभाल करता था। इद्दत खत्म हुई तो जुल्हिज्जा का महीना शुरू होने का था। अपने खाविंद जानी शेख साहब के बेटे को बुलवाया और कहने लगी, मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा, माँ जी, मैं जरूर आपके साथ जाऊंगा और आपकी तमन्ना को पूरी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप दुल्हन बनकर खाना काबा जाएं और हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नजीरा ने ना मानी, लेकिन हज करने की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नजीरा दुल्हन बनी, खाना काबा पहुंची तो सब तंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नजीरा ने दुल्हन का लिबास पहन लिया, नफिल अदा किए। जैसे ही नफिल अदा करके माई नजीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की कलमात अदा करने लगी। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वो दुआ ही कर रही थी कि उन्होंने दुआ देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। ये देख कर माई नजीरा हैरान रह गयी, क्योंकि वो मखलूक माई नजीरा की तरह ही दिखाई देते थे। यानी अल्लाह ने माई नजीरा की दुआ कबूल कर ली। उसके बाद माई नजीरा ने हज किया और फिर अपनी बकिया जिंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। तो नाजरीन, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना घर का दीदार